नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा डीबीएमएस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और आपको हमारी वीडियो की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। और रिलेशनल अलजेब्रा है, मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे पिछली बार भी डीबीएमएस में क्वेश्चन है वो आया था और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो आपको इसको एक बार अच्छे से रीड आउट करके जाना है। तो देखिए, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस का एक समूह होता है जिसका प्रयोग रिलेशन से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। मतलब एक प्रकार का क्या होता है, ऑपरेशंस का समूह होता है रिलेशनल अलजेब्रा, जिसका प्रयोग रिलेशन से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है। इसमें ऑपरेटर्स का प्रयोग क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। मतलब एक प्रकार का क्या होता है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए करते हैं कि डीबीएमएस में जो क्वेरीज होती हैं उसको किस प्रकार वो परफॉर्म किया जाता है। और यह डीबीएमएस में प्रयुक्त होने वाली इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है। मतलब रिलेशनल अलजेब्रा है वो आपकी एक प्रकार की इंटरमीडिएट लैंग्वेज की तरह भी यूज़ में ली जाती है डीबीएमएस में। अब इसके कुछ ऑपरेटर्स होते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के, ये आपको एकदम अच्छे से याद करनी है। तो फर्स्ट इसका है यूनियन, सेकंड है डिफरेंस, थर्ड है सिलेक्शन, फोर्थ है प्रोजेक्शन, फिफ्थ है कार्टेशियन प्रोडक्शन, सिक्स्थ है सिलेक्ट इंटरसेक्शन, सेवन्थ है रीनेम और एट्थ है आपका जॉइन अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा के टाइप्स होते हैं 8, उनको आपको अच्छे से रीड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट है वो यूनियन है। तो यूनियन के बारे में पढ़ते हैं कि यूनियन है वो किस यूज़ में लिया जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में। तो देखिए, यूनियन ऑपरेटर्स को यू सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इसको जो यू होता है आपका कैपिटल यू, उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशनल अलजेब्रा में यूनियन को। और इसका सिंटेक्स है वो इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे आपके पी और क्यू कुछ रिलेशंस हैं तो उनके मध्य यदि आप यूनियन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उनके मध्य आपको यू लगाना पड़ेगा। तो मतलब इसमें रिलेशंस में जो यूनियन है वो किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, पी यूनियन क्यू। जैसे आपका आर रिलेशन है तो इसमें यूनियन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद करना है, जहाँ पर पी और क्यू आपके इनपुट रिलेशंस होते हैं और आर इसका आउटपुट रिलेशन होता है। यूनियन ऑपरेटर में दो इनपुट रिलेशन होते हैं जो कि यूनियन कंपेटिबल होते हो। इस ऑपरेशन का आउटपुट रिलेशन उन टपल्स को कंटेन करना है जो रिलेशन 1 और 2 में हो अथवा दोनों में हो, और डुप्लीकेशन टपल्स होते हैं उन टपल्स को इलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपके डुप्लीकेट टपल्स होते हैं उनको केवल एक ही बार काउंट किया जाता है और दोनों रिलेशंस के जो अन्य अवयव होते हैं, जो अन्य एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक बार है वो काउंट करके एक नए रिलेशंस में उनको कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये देखिए, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमें दे रखा है यहाँ पर। जैसे आर और एस दो प्रकार के रिलेशंस है, तो उनका यदि हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए, इसमें जो कंबाइंड थे यानी जो कॉमन थे उनको केवल एक ही बार है वो रिलेशंस में शो किया गया है। तो ये होता है आपका यूनियंस। मतलब इसमें दोनों में जो कॉमन थे उनको एक ही बार रिलेशन में फाइंड आउट करके और उनको एक नए रिलेशन आर में वो शो किया गया है। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, जैसे नाम से इसका पता चल रहा है, डिफरेंस ऑपरेटर्स को माइनस सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका सिंटेक्स निम्नलिखित होता है। जैसे आर कोई आपका रिलेशन है और पी और क्यू आपके कोई दो अन्य रिलेशन है तो उनका डिफरेंस है, तो मतलब इसमें माइनस है वो लगाना होता है। तो ये उसका होता है सिंटेक्स। अब आता है डिफरेंस ऑपरेशंस रिलेशन 1 में स्थित जो कॉमन टपल्स होते हैं उनको हटा देता है। मतलब हमारे जो आउटपुट में आ गया वो रिलेशन 1 में स्थित ऐसे टपल्स होंगे जो रिलेशन 2 में ना हो, क्योंकि जो रिलेशन 2 में थे वो तो हट चुके हैं। अब इसमें जो रिलेशन फर्स्ट में जो टपल शेष रहेंगे वही हमारे आउटपुट में शो किए जाएंगे। तो ये देखिए, इसका जो डायग्राम है वो यहाँ पर शो किया गया है। जैसे रिलेशन आर है और रिलेशन एस है, इसमें जो हम डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो इन दोनों में से जो एलिमेंट्स होंगे तो माइनस करने पर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हट जाएंगे और उसके बाद जो आपका शेष आएगा वो होगा इसका रिलेशन। तो ये इसका रिलेशन होता है जो नीचे शो किया गया, इसका 2 और 4। हम नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन। ये क्या होता है, देखिए, जिसको सिग्मा सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। इस ऑपरेटर्स को सिग्मा सिंबल के द्वारा शो किया जाता है। इस ऑपरेटर का प्रयोग टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि आप रिलेशंस में से टपल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिग्मा सिंबल का यूज कीजिए और सिलेक्शन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं जो दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। यह ऑपरेशन एक प्रकार का यूनरी ऑपरेशन होता है जो सिर्फ एक ही रिलेशन में डिफाइन किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार का यूनरी ऑपरेशन होता है। मतलब इसमें एक टपल का यूज करके
उसमें से जो दी हुई कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये आपका होता है रिलेशन सिग्मा। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है ये देखिए, इस ऑपरेशंस को पाई चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इसका सिंबल होता है वो होता है आपका पाई, मैथ्स का जो पाई होता है उसके द्वारा इसको शो किया जाता है प्रोजेक्शन को। यह एक यूनिटी ऑपरेशन होता है जो सिर्फ केवल एक ही रिलेशन में होता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का उपयोग एक प्रकार के रिलेशंस में से एट्रीब्यूट्स के सबसेट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि आप एक ही जो एट्रीब्यूट्स होता है उसके सबसेट बनाना चाहते हैं अलग अलग, तो उसके लिए हम पाई यानी प्रोजेक्शन का यूज करेंगे, और जिन एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। मतलब जो एट्रीब्यूट्स आपके सिलेक्ट नहीं किए जाएंगे उनको अलग कर दिया जाता है या एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो उपसमुच्चय के भाग नहीं होते हैं उनको। तो ये होता है आपका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्रॉस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और इसका सिंटेक्स निम्नलिखित होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, जैसे आर कोई रिलेशन है उसमें जो पी और क्यू रिलेशन से यदि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पी क्रॉस क्यू है आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके द्वारा इसको दर्शाया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो ये इसका हो गया सिंटेक्स। अब इस ऑपरेटर का प्रयोग दो विभिन्न रिलेशंस की सूचनाओं को एक ही रिलेशन में सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि आपके पास दो रिलेशंस है ए और बी, यदि आप उनको एक ही रिलेशंस में कंबाइन करना चाहते हैं जैसे सी है, तो उसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एग्जांपल दिखा रखा है आर और एस का। आर और एस दो अलग अलग रिलेशंस हैं, उनको एक ही रिलेशंस में है वो कंबाइन किया गया है इसके अंदर अलग अलग क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है ये देखिए, इसका जो सिंबल होता है वो आपका होता है इंग्लिश का जो यू होता है उसका जस्ट रिवर्स करके उसको दर्शाया जाता है मैथ्स में। देखिए इस ऑपरेटर को उल्टे यू के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस ऑपरेटर का प्रयोग दो रिलेशंस में से कॉमन टपल्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब यदि आप दो रिलेशंस में से कोई कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस इंटरसेक्शन वाले रिलेशंस का यूज कीजिए। तो इस पर यहाँ पर इसका सिंटेक्स वो दे रखा है, जैसे आर कोई रिलेशन है उसमें आपके पी और क्यू रिलेशन से यदि आप जो कॉमन टपल्स उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस आपको सिंटेक्स का यूज करना होगा पी इंटरसेक्शन क्यू। यहाँ पर इसका एग्जांपल है देखिए, इनमें से आर और एस में से इन्होंने कॉमन को फाइंड आउट किया है। इसमें कॉमन क्या है, 1 और 3 एक कॉमन है, 4 ऊपर वाले में है और नीचे वाले में भी है। तो इसमें जो मेन कॉमन होंगे केवल वही आएंगे, जैसे 1, 3 और 2 और 4। 1, 2, 3, 4 ऊपर वाले में और नीचे वाले में भी है। अब इनमें से जो कॉमन होंगे ना, जैसे 1 और 3 है तो एक तो इसका 1 और 3 बनेगा, एक इसका 2 और 3 बनेगा, एक 1, 2 और 3 बनेगा, एक 1, 2, 3 और 4 बनेगा, एक 2, 3 और 4। तो इस प्रकार इसके अलग अलग सबसेट है वो आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है रीनेम। जैसे नाम से स्पष्ट होता है रीनेम के द्वारा इसको नया नेम है वो प्रोवाइड करवाना। रीनेम ऑपरेटर को रो चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। इस ऑपरेटर का प्रयोग है वो सिलेक्शन को दोबारा नाम देने के लिए या रीनेम करने के लिए यूज में लिया जाता है। यदि आपके पास में कोई रिलेशन है तो यदि आप उसको दोबारा नाम देना चाहते हैं तो आप इसका यूज कीजिएगा रीनेम का। इसका चिन्ह होता है आपका रो। अब नेक्स्ट आपका आता है जॉइन ऑपरेटर। जॉइन ऑपरेटर क्या होता है ये देखिए, यह ऑपरेटर दो रिलेशंस को एक नए रिलेशंस में कंबाइन करता है। मतलब ये दो रिलेशंस को जोड़कर एक नए रिलेशंस में कंबाइन कर देता है दोनों की वैल्यूज को, तो वो आता है आपका जॉइन ऑपरेटर्स। और जॉइन ऑपरेटर्स के अंतर्गत जो ऑपरेटर्स काम में लिया जाता है वो फर्स्ट आपका थीटा, सेकंड आपका लेफ्ट आउटर जॉइन, और इसके बाद में है आपका राउट आउटर, फिर आपका फुल आउटर, और नेक्स्ट आपका है न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का जॉइन नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, उसमें आप जॉइन नहीं कर सकते कोई भी एलिमेंट्स को। तो न्यूट्रल वाले को छोड़कर बाकी सभी के ऑपरेशंस है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं, परंतु न्यूट्रल पर कोई भी परफॉर्म वैसा आपको नहीं कर सकते। तो ये आपके थे कुछ अलजेब्रा फंक्शंस जो आपके यूज लिए जाते हैं रिलेशनल डीबीएमएस में। तो आई होप दोस्तों इसका वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक बार इसको ज़रूर आपको रीड आउट करके और अच्छे से इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ के जाना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीएमएस के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।